आप लोग शायद जानते भी होंगे, जब विवाह संपन्न हो जाता है तो खिचड़ी खवाई होती है सुबह में, प्रातःकाल। राम जी भी आज कोहबर में आए, सखियां लेकर के आती हैं भगवान को। कोहबर में भगवान आए और जब भोजन करने के लिए बैठे तो सखियों ने गाली सुनाना प्रारंभ किया, लगी गाली देने। एक सखी कहती, तुम्हें पता है? कहा क्या? कहा भाई ये 4 भाई नहीं, इनकी एक बहन भी है। अच्छा, बहन के बारे में तो कभी बताया नहीं। कहा नहीं 4 भाई 1 बहन। अच्छा, वो क्यों नहीं आई? कहा महाराज क्या बताएं, बड़े घर की बड़ी बातें, राजा हैं, राजकुमार हैं, तो राजकुमार की बहन भी राजकुमारी हुई, अब विवाह भी राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा फिर क्या हुआ? तो सखियां कहती हैं, किले भागे जटाधारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियां कहती हैं कि विवाह तो राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी बहन को एक ऋषि आए जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, लेके भग गए। अब लक्ष्मण जी सुने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम तो अब सहन नहीं हो रहा है, हमारे तो बाण निकल जाएंगे। राम जी ने जोर से डांट लगाई, जब देखो तब बाण निकालने की बात करते हो, अरे ससुराल में बैठे हो, चुपचाप भोजन करो। लेकिन लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता। कहा भैया कुछ करिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। राम जी ने सोचा कहीं सच में गड़बड़ ना कर दे, तो राम जी ने ऐसी माया चलाई कि जो सखियां भगवान को गाली सुना रही थी, वो सखियां उल्टा जनक जी को गाली देने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा अब जितने प्रकार की, जितनी वैरायटी हो गालियों की, सब सुना डालो। जनक जी आए, देखा तो हमें ही गाली पड़ रही है। जनक जी ने कहा पागल हो गई हो, हमें गाली सुनाती हो। सखियां फिर से ध्यान आया और भगवान को गालियां सुनाती हैं। एक सखी ने कहा राम जी से, कहा प्रभु एक बात बताइए। कहा कहिए। कहा आपके पिताजी कैसे दिखते हैं? कहा हमारे पिताजी बड़े सुंदर हैं, गोरे गोरे हैं। अब मैया भी, कौशल्या मैया भी बड़ी सुंदर हैं, गोरी गोरी सी। कहा जब माता पिता दोनों गोरे गोरे तो आप करिया कलूटे कहां से पैदा हो गए? भगवान राम मौन। तब तक दूसरी सखी बोल पड़ी, अच्छा तुम्हें पता है अयोध्या में बालक होते कैसे हैं? कहा नहीं। कहा अयोध्या में माताएं खीर खाती हैं और बच्चे अंक में आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको पता है मिथिला में बच्चियां कैसे होती हैं? कहा नहीं। कहा हमारे अयोध्या में तो खीर भी खाने की आवश्यकता पड़ती है, और मिथिला में तो खीर भी नहीं खानी पड़ती। खेत में जाओ, फावड़ा चलाओ, बेटी लेके घर आओ। सखियां भगवान से खूब विनोद करती हैं इस प्रकार से। जिस दिन विवाह था, विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। पहले जनवासे होते थे, बारात रुकती थी, लेकिन आजकल इतना बिजी शेड्यूल सबका हो गया, कौन रुकता, सब रात ही में भाग जाते। लेकिन राम जी विवाह के 15 दिन बाद तक रुके रहे। आनंद मंगल चल रहा है, खूब उत्सव चल रहा है। जिस दिन महाराज दशरथ जनक जी के पास जाते, महाराज विदा करिए, जनक जी कहते 1 दिन और रुक जाइए। करते करते 15 दिन बीत गए। जाने का समय हुआ। अब विश्वामित्र जी आए, कहा महाराज हम संत हैं और संतों को राजमहल में इतना नहीं रुकना चाहिए, अब विदा करिए। विदाई का समय आया। मां सुनैना चारों कन्याओं को लेकर के, चारों पुत्रियों को लेकर के गोद में बैठी, और विदाई का ऐसा समय होता है महाराज, और वो भी जब एक कन्या की घर से विदाई हो, एक बेटी की जब विदाई हो। जिस प्रकार से मैना मैया ने माँ पार्वती को शिक्षा दी, आज उसी प्रकार से माँ सुनैना भी इन चारों कन्याओं को बिठा करके सिखाती हैं कैसे व्यवहार करना। महाराज दशरथ जब जाने लगे तो पता है जनक जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा महाराज आप हमसे बड़े हैं, और जाने अनजाने में अगर हमसे कोई सेवा में भूल हो गई हो तो मैं क्षमा करिएगा। आज के बाद ये हमारी बिटियां नहीं, आज के बाद से ये आपकी बेटियां हैं।
अब बच्चियां हैं, अगर कुछ त्रुटि भी हो जाए तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। महाराज दशरथ का अद्भुत उत्तर था और आज के समाज को सीख लेनी चाहिए। महाराज दशरथ तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा महाराज क्या आपने कहा? मैं बड़ा हूं? एक बात बताइए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला होता है। फिर समाज में ये क्यों भ्रांति फैली रहती है कि वर पक्ष बड़ा और वधू पक्ष छोटा है? हम बेटे वाले हैं, अक्सर लोगों को कहते हुए सुना, हम बेटे वाले हैं। जिस पिता ने अपनी कन्या का ही दान कर दिया, जिसे बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया और हर प्रकार से उसे योग्य बना करके किसी एक ऐसे अनजाने घर में विदा कर देता है जिस घर के बारे में वो जानता तक नहीं है। घर परिवार के लोग कैसे होंगे, इसके साथ व्यवहार कैसा करेंगे, कुछ नहीं पता होता। और वो भी एक अनजानी कन्या उस अनजाने घर में जा करके उसे अपना बनाती है। महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहा, महाराज आपने 4 कन्याओं का दान कर दिया, अब मुझे क्या चाहिए? इसलिए आप हाथ न जोड़े, छोटा तो मैं हूं क्योंकि मैं आपसे सब ले रहा हूं। इस भाव के साथ विदा किया।